आज इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे एजेक्स के थ्रू हम लोग ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे सर्वर साइड से। हम लोगों ने वैलिडेशंस कर लिया था क्लाइंट साइड से वैलिडेशन कि अगर हम लोग मेरा ईमेल आईडी अगर उस टेक्स्ट बॉक्स में नहीं होता है तो हमारे पास एक मैसेज आए। तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन ये दोनों चीज़ें करेंगे और वेरिफिकेशन हम लोग एजेक्स यूज़ करने जा रहे हैं ASP.NET के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एसक्यूएल सर्वर में एक टेबल तैयार कर लेते हैं जिसके बिहाफ पे मैं ये काम करूँगा। तो एसक्यूएल सर्वर का कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मेरे पास 2016 है। अगर आप चाहो तो उसको 2008 में भी यूज़ कर सकते हो सेम क्वेरी के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, डेटाबेस बना के एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर में हम लोग कुछ ईमेल आईडीज़ वगैरह की वैल्यूज़ वगैरह को डाल देते हैं। फिर हम लोग फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे ASP.NET पे, जिसके थ्रू हम लोग वेरिफिकेशन और वैलिडेशंस दोनों परफॉर्म करेंगे। तो ये मेरा सर्वर हो गया, इसे मैंने कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं न्यू क्वेरी पे गया, यहाँ मैंने किया एक क्रिएट टेबल। डेटाबेस पहले कर लेते हैं, एजेक्स एग्ज़ाम के नाम से कर लिया और इसको मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। फंक्शन F5 के थ्रू भी कर सकते हो, यहाँ पे आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करके भी कर सकते हो। और फिर इसी के अंदर में मैं इसको पहले यूज़ करता हूँ, तो यूज़ एजेक्स अंडरस्कोर एग्ज़ाम फंक्शन F5। नाउ वी आर इन एजेक्स एग्ज़ाम। अब यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या है, यूज़र्स। यूज़र्स इज़ अ नेम ऑफ टेबल, जिसके अंदर में मैं सबसे पहला कॉलम लेने जा रहा हूँ ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मैं चाहता हूँ वैरकर हो, वेरिएबल एंड कैरेक्टर दोनों हो, और इसके साथ में मैं चाहता हूँ 50 कैरेक्टर्स इसका मैक्सिमम ये ले। और ये मैं चाहता हूँ कि ये प्राइमरी की एज अ प्राइमरी की असाइन हो जाए, तो ये प्राइमरी की हो गया। दूसरा कॉलम है पासवर्ड का, पासवर्ड जिसको मैं वैरकर असाइन कर लेता हूँ और साथ में इसका 10 कैरेक्टर्स 15 कैरेक्टर्स कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ यूज़र का नेम आ जाए, तो यहाँ पे यूज़र नेम जिसको हम लोगों ने वैरकर साइन कर दिया, साइन यूज़र नेम 30 कैरेक्टर के लिए असाइन कर दिया। फाइनली मैंने क्लोज़ किया इसे और मैंने इंटायर टेबल को सेलेक्ट करके फंक्शन F5 प्रेस कर दिया। तो ये क्या हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे एग्जीक्यूट पे भी क्लिक कर सकते हो। तो ये आपका टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर में मैं एक रो चाहूँ तो यहाँ से इंसर्ट कर लूँ, या मैं चाहूँ तो रो वहाँ से इंसर्ट कर लूँ। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, वहीं से करते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो मेरे पास में 2022 है, 1917 तीनों है, किसी में भी आप बना सकते हो। मैं 2022 में बनाता हूँ इसे। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पे करना है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है आपको। आपको अभी कोर नहीं बनाना है तो आपको टेम्पलेट में क्या सेलेक्ट करना है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। तो ये आप मैं .NET फ्रेमवर्क वाला ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है। अगर आपको यहाँ सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे C# सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप विंडोज़ में वेब कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे जाके भी आप सेलेक्ट कर सकते हो ASP.NET, या सीधा आप यहाँ पे फ्रेमवर्क लिखोगे, फ्रेमवर्क, तो ऑटोमेटिकली फ्रेमवर्क से रिलेटेड जितने भी, देखो ये आ गया, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो और चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्लिक कर लिया इसको, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया। एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे वेब ईमेल वैलिडेशन, ठीक है। ईमेल एजेक्स कर देते हैं, एजेक्स का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल। तो ये आपका जो है ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर आ रहा है, फ्रेमवर्क आ रहे हैं। क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। एप्लीकेशन का जो टाइप है वो मेरा वेब फॉर्म होना चाहिए, क्रिएट पे क्लिक कर दो। आपको MVC नहीं बनाना था, आपने एम्प्टी नहीं लेना है, क्योंकि बेसिकली एजेक्स आप यूज़ करते हो ना तो बहुत सारे डिपेंडेंसीज होते हैं जो ज़रूरत पड़ती है। यानी डिपेंडेंसीज मतलब नेम स्पेसेस। तो नेम स्पेसेस आपको क्या करना होगा, एजेक्स आप यूज़ करते हो और आप नॉर्मल ले लेते हो, लाइक वेब फॉर्म नहीं लेते हो, एम्प्टी लेते हो, तो उस केस में आपको बहुत सारी डिपेंडेंसीज आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वेब फॉर्म ले लो, तो आपको अलग से बहुत सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक एप्लीकेशन ओपन होने जा रहा है। इसके अंदर मैं किसी पेज पे भी आपका बना सकता हूँ। मैं सबसे पहला वाला पेज है, कोई भी एक नया पेज मैं ले लेता हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसी के अंदर में ये परफॉर्म करूँगा मैं।
तो ये मेरे पास ओपन हो गया है अभी वेब ईमेल एजेक्स के नाम से। मैं ओवरव्यू वाला पेज क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा सोल्यूशन एक्सप्लोरर है जिसके पास में कई सारे पेजेस बने हुए हैं ऑलरेडी इसके अंदर में है, जिसमें क्योंकि मैंने वेब फॉर्म लिया था तो उसके हिसाब से काफ़ी सारे पेजेस हैं। इसमें मास्टर पेज भी है, कंटेंट पेज भी है। यहाँ मैं एक नॉर्मल पेज ऐड करने जा रहा हूँ, तो ऐड न्यू आइटम किया मैंने। इस आइटम में एक वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आराम से आप तरीके से बना सकते हो इसको। वेब फॉर्म है, वेब फॉर्म में आपने लिया यूज़र REG के नाम से एक पेज ले लिया, और ये पेज आपको वेब फॉर्म लेना है विदाउट मास्टर पेज, जिसको मैं बता रहा हूँ आप किसी भी मॉड्यूल में इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है, तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में आप चाहते हो कि एम्प्लॉय जो हो, जो भी एम्प्लॉय का कोड हो ऑटोमेटिकली आ जाए। जैसे आप देखा होगा अपने जीमेल में, जैसे आपका जीमेल के अंदर में कोई ईमेल आईडी टाइप करता है और वहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक करता है, तो ऑलरेडी जो ईमेल्स होते हैं सर्वर साइड पे वो आपको क्लाइंट साइड पे दिख जाते हैं विदाउट रीलोडिंग द पेज। तो यहाँ पे हम एजेक्स यूज़ करके यही करने वाले हैं कि हम विदाउट रीलोडिंग द पेज हम सर्वर साइड के जो मेथड्स हैं उसको इन्वोक करेंगे क्लाइंट साइड पे विदाउट रीलोडिंग द पेज। यानी कि यूज़र की जो भी इंफॉर्मेशन है क्लाइंट साइड पेज पे वो स्टैटिकली वही रहेगी, जो दिख रही होगी वही रहेगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन में आते हैं। एक छोटा सा लेआउट हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल में जाके इंसर्ट टेबल किया, और मैंने यहाँ पे लाइक 6 रोज़ ले लिए और 3 कॉलम्स ले लिए मैंने। ओके कर दिया। यहाँ से मैंने टेबल को अपने हिसाब से रीसाइज कर दिया और इसको मैंने सेंटर में अलाइन कर दिया। इसको मैंने रीसाइज कर दिया और यहाँ पे सेंटर में अलाइन कर दिया। टेबल को मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रिंग कर लेता हूँ सेंटर में। सबसे पहला वाले कॉलम को मैंने यहाँ पे तीनों को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई किया, मर्ज सेल किया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र रजिस्टर। यूज़र रजिस्टर के नाम से मेरा फॉर्म है, इसलिए मैंने यूज़र रजिस्टर कर दिया। इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दिया, और इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ मैं, तो मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, सबसे पहला कॉलम मेरा था ईमेल आईडी, सेकंड कॉलम मेरा है पासवर्ड, और थर्ड कॉलम मेरा क्या है, नेम। तो यूज़र नेम। देखो डेटाबेस में जो भी आप कॉलम का नाम लेते हो वो लेते हो उसके अकॉर्डिंगली, ताकि आप उसको इन्वोक करो प्रोग्रामेटिकली। यहाँ पे आप यूज़र के लिए ले रहे हो, तो आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप वहाँ ले रहे हो वही एंटिटी यहाँ लेनी है। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, यूज़र के कन्वीनियंट के हिसाब से आपको लेना है। ठीक है, फिर टूल्स में जाते हैं और मुझे कुछ टूल्स की ज़रूरत है। लाइक हम ईमेल आईडी को इंसर्ट करने के लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो स्टैंडर्ड में आपको ये टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लो। सेम टेक्स्ट बॉक्सेस और भी मेरे को उसमें चाहिए, डिव में चाहिए, तो यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेम पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एक मुझे बटन चाहिए जिसके थ्रू मैं यहाँ पे इसकी सर्विसेज को सेव करूँगा, यानी कि इंसर्ट कराऊंगा। अब मैं यहाँ पे कुछ नेम वगैरह चेंज कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पे जाके इसका नाम कर देते हैं हम लोग सबमिट, यानी कि यूज़र जैसे ही इस पर क्लिक करेगा वो सबमिट होगा। और आईडी में मैं इसको कर देता हूँ BTN सबमिट। ठीक है, BTN सबमिट कर दिया। उसके बाद जो मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसकी भी नेमिंग कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका एक ये भी है कि आप इसको सेलेक्ट करो और उसके सोर्स में चले जाओ। सोर्स में जाओगे तो देखो ये दिखेगा, यहीं पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे अपने नाम रख दिया TXT ईमेल, उसके बाद इसका नाम आपने रख दिया TXT PWD पासवर्ड, और इसका नाम आपने रख दिया TXT नेम। ठीक है, यू नेम कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये हो गया। नाउ अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करे, और एक वैलिडेशन के लिए, वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक यूज़ कर लेता हूँ लिंक बटन। एक मैंने लिंक बटन यहाँ पे ले लिया, और लिंक बटन के थ्रू मैं आप चाहता हूँ वेरीफाई हो कि जो भी मैं ईमेल डालूँ, अगर मेरे डेटाबेस में वो ईमेल है तो यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। तो कहाँ पे शो होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक कोई लेबल में शो हो जाए कि ये लेबल ये मतलब है कि नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी लेबल ले रहा हूँ, बाद में मैं चेंज करके कुछ इसमें आइकन्स भी लूँगा। तो अभी मैं लेबल ले रहा हूँ। लेबल का नाम मैंने अभी लिया नहीं है कुछ भी। तो प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसका नाम, इसकी आईडी में चेंज कर देता हूँ LBL MSG मैसेज के लिए, और इसका प्राइमरी जो टेक्स्ट है इसको ब्लैंक कर देते हैं। अब मेरे पास ये ईमेल के नाम से ये बटन है, इस पे जाके हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। इसका नाम कर देते हैं चेक ईमेल। चेक ईमेल के नाम से हमने कर लिया कि जैसे यूज़र इस पे डालेगा और चेक करेगा कि क्या ये सर्वर पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे विदाउट अभी एजेक्स बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एजेक्स के थ्रू बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है।
राइट। तो अभी सबसे पहले मेरे को जरूरत पड़ेगी कनेक्शन की, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में, और यहाँ पे जाके मैं एक नया सर्वर में जाके कनेक्टिविटी करता हूँ। यहाँ से जाके मैं ऐड कनेक्शन पे करता हूँ क्लिक। यहाँ पे सर्वर का नेम मुझे नहीं पता है, मैं सर्वर पे जाता हूँ एसक्यूएल सर्वर, यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से सर्वर का नेम को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस आ गया अपने इन्वायरमेंट में, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जाके मैंने अपने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया। इसका नाम क्या था हमारा, एजेक्स EXM, ठीक है। यहाँ पे मैं टेस्ट कनेक्शन करके क्लिक करता हूँ, ओके सक्सीडेड, देन ओके, फाइनली वी गॉट द कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से आप कनेक्शन स्ट्रिंग पे जाओ और यहाँ पे जाके इस पे राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद देखो यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन का स्ट्रिंग आ रहा है, इसे आप पूरा इंटायर को कॉपी कर लो, फिर सेलेक्ट करो एंड देन कॉपी कर लो। अब आप उसको क्या करना है, वेब कन्फिग फाइल में चले जाओ, क्योंकि अगर हम चाहें तो इस पेज पे भी कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं इस कनेक्शन में नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं वेब कन्फिग पे करूं ताकि मैं इंटायर एप्लीकेशन में उसको कहीं भी इन्वोक कर पाऊं। तो उसके लिए हम वेब कन्फिग फाइल में चले जाते हैं। वेब कन्फिग फाइल में जाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे आ जाओ, सबसे पहले नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कन्फिग्रेशन टैग मिलेगा, उसी के अंदर आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग का टैब डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कनेक्शन स्ट्रिंग, ऑटोमेटिकली एक टैब आ जाएगा, जैसे आप उसको क्लोज करोगे इसका एंड टैग आ जाएगा। अब इस एंड टैग के अंदर में आपको करना है ऐड, एक नया कनेक्शन लेना है, उसका नाम आपको स्पेसिफाई करना है। नाम मैंने लिया माई कॉन, यानी कि मेरा कनेक्शन, और उसके बाद आपको कनेक्शन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग लिखोगे और डबल कोट्स के अंदर में जो आपने कॉपी किया था वहां पे इंटायर को पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दोगे और इसमें आपको लेना है प्रोवाइडर का नेम। प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू क्या होगा, ये मेरा कौन प्रोवाइड कर रहा है, system.data.sql क्लाइंट। यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं होता है, स्मॉल कैपिटल दोनों लिख सकते हो, ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। तो दिस इज द प्रोवाइडर नेम, और आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल कर रहा है, और इसका नेम आपने रखा है माईकॉन। इसको यहाँ पे आप सेव कर लो, सेव करने के बाद से आप क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे वापस आ जाओ अपने यूजर रजिस्ट्रेशन पेज पे। अब यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल करना है, राइट क्लिक करो, यहाँ से व्यू कोड पे चले जाओ, तो इसका कौन सा पेज खुल जाएगा, user.aspx यूजर रजिस्ट्रेशन aspx.cs पेज। यहाँ पे आपको कुछ नेम स्पेसेस को कॉल करने होंगे, तो नेम स्पेस को कॉल कर सकते हो। यहाँ पे पब्लिकली आपको सबसे पहले कनेक्शन को कॉल करना है, उसके लिए पहले आपको नेम स्पेस को कॉल करना है। आप लिखोगे यूजिंग system.data.sql क्लाइंट, यूजिंग system.data.sql क्लाइंट, ये आप लिखोगे पहले। एक और नेम स्पेस आप कॉल कर लो, यूजिंग system.data, ठीक है, और इस क्लास के अंदर आ जाओ। उस क्लास के अंदर में पब्लिकली एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो, पब्लिक एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन क्या है, एक क्लास है, एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम आपने रख दिया यूजर डिफाइंड टाइप ऑब्जेक्ट, नाम रखा आपने कौन, इज इक्वल टू न्यू क्या, एसक्यूएल कनेक्शन। तो ये क्या कर रहा है, मेमोरी एलोकेट कर रहा है, किसके लिए, कौन के लिए, किस क्लास का, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का, जो कि एज अ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर तुमने डिक्लेयर किया, पब्लिकली किया। अब इसके अंदर में जो आपका ब्रैकेट है, इसके अंदर में आपको कुछ पैरामीटर्स, कुछ सिग्नेचर डिक्लेयर करना है फॉर कनेक्शन स्ट्रिंग, एंड वी हैव डिक्लेयर आवर कनेक्शन स्ट्रिंग इनसाइड द वेब कॉन्फ़िग फाइल। तो वेब कॉन्फ़िग फाइल क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। वेब कॉन्फ़िग इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉल करने के लिए आपको एक और नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी, यूजिंग system.configuration। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं कॉल करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन के ऑब्जेक्ट को आप कॉल नहीं कर सकते। ये दिस इज वेब कॉन्फ़िग फाइल इज कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट। तो आपको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। पहले कॉन्फ़िगरेशन को कॉल कर लो, फिर एम लिखो और कंट्रोल स्पेस बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। और इसके अंदर में तुमने क्या किया, इसके अंदर में तुमने अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल कर दिया जो तुमने वहां लिखा था, जिसका नाम क्या था, माईकॉन, ठीक है, माईकॉन डॉट कनेक्शन, सॉरी मैंने ब्रैकेट में लिखना था, ये बड़े ब्रैकेट में आएगा, ये दिस इज माईकॉन, और माईकॉन जो है वो क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग है। फाइनली आप उसको बंद कर दो, क्लोज कर दोगे, तो ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ये पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग आपका डिफाइन हो गया यहाँ पे, यानी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने कॉल किया। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कौन, ये वाला, और उसके अंदर में क्या, किसको कॉल किया तुमने, कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल किया है। देखो इसके अंदर हमने ये लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल किया है, जिसके अंदर मैंने नाम जो स्पेसिफाई किया था उसका नाम का था माईकॉन, उसका नेम को मैंने यहाँ कॉल कर दिया। तो इंटायर जो कोड है, इंटायर जो स्टेटमेंट है वो वहाँ पे कॉल हो जाएगा। जब कॉल होगा तो कनेक्शन स्ट्रिंग को किसमें इन्वोक कर देगा, कॉन के अंदर में। व्हेनेवर वी राइट कॉन डॉट ओपन तो कनेक्शन विल ओपन, व्हेनेवर वी राइट कॉन डॉट क्लोज तो कनेक्शन विल क्लोज,
ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबमिशन की कोडिंग करनी है, पहले इंसर्ट की कोडिंग करनी है। तो इंसर्ट की कोडिंग के लिए मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। नाम में ऑलरेडी मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। सबमिट बटन पे मैंने क्या किया, लिखा मैंने स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी है इंसर्ट इनटू, मैं विदाउट पैरामीटराइज बता रहा हूँ इस बार आपको। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था, यूजर्स। यूजर्स के अंदर मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, और वैल्यूज के अंदर मैं डाल रहा हूं सबकी वैल्यूज जिसके अकॉर्डिंगली जाएगी। तो सिंगल कोट डबल कोट फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं, उसका नाम लिया हमने txt email डॉट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने प्लस का साइन कर दिया, फिर डबल कोट सिंगल कोट कर दिया। ये पहले वाले वैल्यू के लिए हो गया। तो मैं यहां से इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद यहां पे कॉमा लगाता हूं और पेस्ट कर दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूं। इसका नाम मैंने रखा pwd पासवर्ड के लिए, इसका नाम मैंने रखा यूजर नेम। तो यूजर नेम कर दिया मैंने, ये मैंने स्पेसिफाई कर लिया। यहां पे मैं लास्ट में क्या लगाऊंगा, सेमी कॉलन, ओनली सेमी कॉलन। तो ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी हो गया। नाउ मुझे क्या करना है, एक कमांड लेना है। तो मैंने लिया एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इस कमांड के अंदर मैंने मुझे क्या पास करना है, str यानी क्वेरी एंड कनेक्शन, ठीक है। और जब हम क्वेरी को पास कर देते हैं तो मुझे क्या कनेक्शन ओपन करने की जरूरत पड़ती है ना। कनेक्शन ओपन करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि आपका एरर शो करने लगता है। क्यों, क्योंकि जब हम कनेक्शन को डिस्पोज करते हैं, क्लोज करते हैं, इन द मीन वाइल कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है मेमोरी में बना रह जाता है। तो आप क्या करोगे, उस जगह पे आप यहां पे कॉन का स्टेट चेक कर लो। इफ कॉन डॉट कनेक्शन कॉन डॉट स्टेट ओहो कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं, कनेक्शन स्टेट नहीं, कॉन डॉट स्टेट इक्वल्स टू क्लोज। तो कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट अगर क्लोज होगा तो क्या होना चाहिए, कॉन डॉट ओपन होना चाहिए। अगर क्लोज है तो कनेक्शन ओपन हो जाए। कॉन का जब स्टेट होगा, अगर क्लोज है तो ओपन हो जाए, और ओपन है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद मुझे क्या करना है, cmd को एग्जीक्यूट कराना है। तो cmd डॉट क्या आएगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो नॉन क्वेरी को जैसे हम करेंगे तो कनेक्शन क्लोज है, वो ये एग्जीक्यूट करा जाएगा। नॉन क्वेरी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज एंड कॉलम्स चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि ये स्टेटमेंट कौन सा है, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन है ना, मैनिपुलेट हो रहा है। तो डीएमएल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट। जहां पे इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा वहां पे क्या यूज करना है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज कर दोगे यहां से। फाइनली इफ यू वांट टू गेट द मैसेज ऑन द स्क्रीन, तो आप लिख सकते हो, आप एलबीएल में ही मैसेज देना चाहते हो तो आप यहां पे एलबीएल में ही कर दो। एलबीएल मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, डेटा सेव्ड। और डेटा जब सेव्ड हो तो मैं चाहता हूं जो लेबल है ना, उसका जो 4 कलर है, इट शुड बी लाइक कुछ अलग हो जाए, नहीं रेड ना हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो मुझे यहां पे क्या करना होगा, एक और नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहां पे लेता हूं यूजिंग सिस्टम डॉट ड्रॉइंग। जैसे मैं सिस्टम डॉट ड्रॉइंग लूंगा तो मैं लेबल के अंदर में कुछ एट्रीब्यूट चेंज कर सकता हूं लेबल के। तो lbmsg डॉट 4 कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन कलर कर दिया, और मैंने इसको सेव में मैसेज दिखा दिया। तो ये मेरा एक काम हो गया सिर्फ इंसर्ट कराने का। और सेम मैं वेरिफिकेशन का भी कोड करूंगा। इसको मैं यहाँ से स्टार्टअप में करता हूँ। मेरे पेज का नाम था यूज़र रजिस्ट्रेशन, राइट क्लिक किया, सेट एज स्टार्ट पेज, और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। पहले इस केस में हम यहाँ तक रन करा के हम ये चेक कर लेंगे कि मेरा जो है कनेक्शन वो स्टैब्लिश्ड हुआ है कि नहीं हुआ, दूसरा मेरी इंसर्ट की कोडिंग हुई है कि नहीं हुई है, यहाँ तक हम ये चेक कर लाते हैं। इस पार्ट को हम लोग यूनिट टेस्टिंग भी कहते हैं। हम यूनिट वाइज टेस्ट द प्रोग्राम, हम एक यूनिट को लेके टेस्ट कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट साइट में भी हो सकता है और ये नॉन डेवलपमेंट साइट पे भी हो सकता है। ये नॉन प्रोग्रामर भी कर सकता है, ये प्रोग्रामर भी कर सकता है। तो मैं एक यूनिट टेस्टिंग कर रहा हूँ, एक यूनिट को मैंने बनाया और उस यूनिट को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। फिर मैं पूरे एप्लीकेशन को इंटायर इंटीग्रेशन टेस्ट करूंगा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, जितने भी मेरे पास पेजेस हैं उसको होम पेज से लेके इंटायर एप्लीकेशन के पेजेस के लिंक को चेक करूंगा कि अगर होम पेज से मैं
लॉग आउट पे जा रहा हूँ तो लॉग आउट का पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, होम से मैं अबाउट पे जा रहा हूँ तो अबाउट का पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और एक सिस्टम टेस्टिंग होती है जिसमें हम सिस्टम की स्पेसिफिकेशन टेस्ट करते हैं, जिस सिस्टम में इसको हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे अकॉर्डिंगली है कि नहीं, मेरे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, यानी कि उसका हार्डवेयर और मेरा सॉफ्टवेयर, उसका सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। अब जैसे ईमेल आईडी मैंने लिखा a@gmail.com, एक मैंने ऐसे ही ले लिया a@gmail.com, नेम पासवर्ड मैंने 1 2 3 कर दिया, नेम में मैंने कर दिया राजेश, उसको मैं सबमिट करता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा मेरे पास डेटा मैसेज क्या आ गया, पहले ये ब्लैक था लेकिन अब ये ग्रीन में शो क्या कर दिया, डेटा सेव, यानी मेरी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है, राइट। अब मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करना चाहता हूँ कि क्या जो मैंने सेव किया है, अब मैं चेक करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा तो मेरे पास आना चाहिए, अगर मैं इसी को दोबारा सेव कर दूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है प्राइमरी की वायलेशन हो गया, प्राइमरी की का, क्योंकि प्राइमरी की के अंदर में डुप्लीकेट की नहीं जा सकती है, तो यहाँ पे आ गया प्राइमरी की वायलेशन, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। तो ये नहीं आना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे वेरिफिकेशन की कोडिंग करनी होगी, चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इस चेक बटन पे डबल क्लिक करके कोडिंग कर सकता हूँ। मैं चेक पे डबल क्लिक कोडिंग पे क्लिक करता हूँ, सेम कोड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि उस कोड को जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना चाहते हो, इसी सिंगल कोड डबल कोड के थ्रू आप परफॉर्म करना चाहते हो, आप यहाँ से ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिखना है सिलेक्ट स्टार, या आपको एक ही वैल्यू सिलेक्ट करनी है ईमेल आईडी, तो आप यहाँ लिखोगे ईमेल आईडी फ्रॉम यूजर्स। तो क्या होगा, जितने भी ईमेल आईडी होंगे वो सिलेक्ट कर लेगा, सारे ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेगा। अब तुम्हें क्या करना है, कमांड तो ले लिया, कमांड के साथ एक रीडर लेना होगा, तो एसक्यूएल डेटा रीडर आपने ले लिया डीआर, और डीआर के साथ आपने क्या कर दिया, डीआर में सीएम कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा और सीएमडी को एग्जीक्यूट तुमने किस में कराया, डीआर, डीआर इज इक्वल टू सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट, क्या आएगा यहाँ पे, रीडर। क्यों, क्योंकि सिलेक्ट है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है क्या है, डीडीएल है, ये डीडीएल है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या आएगा, हमेशा रीडर आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे वाइल कंडीशन यूज करूंगा और एक एक कर चेक करूंगा। तो यहाँ पे वाइल के अंदर मुझे क्या डालना होगा, डीआर को डालना होगा, डीआर डॉट रीड। अगर डीआर रीड कर रहा है, नहीं डीआर क्या है, मेरा डेटा रीडर है, जिसके अंदर में इंटायर कॉलम्स मेरे लोड हो गए। मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट ईमेल आईडी फ्रॉम यूजर्स, यूजर के अंदर में जितने भी ईमेल आईडीज होंगे वो किसके अंदर आ गए, डीआर के अंदर। अगर डीआर में एक भी रो होगा तो क्या होगा, इसमें लूप में जाएगा, अगर नहीं होगा तो इस लूप में नहीं जाएगा। अगर इस लूप में गया तो मैं क्या चेक करना चाहूंगा, मैं चेक करूंगा कि मेरा जो अभी यहां का जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम ईमेल आईडी है, डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डीआर के उस कॉलम से मैच करे। कॉलम का नाम अगर आपको याद है डबल कोट्स में लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पे नाम मेरे को याद है तो मैंने लिख दिया ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी का जो इंडेक्सिंग वैल्यू लेता है तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टाइप कास्टिंग यूज करनी होगी, डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग टाइप कास्टिंग आपको यूज करनी हो। क्यों, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग कुड बी रिलेटेड विथ स्ट्रिंग, मैच्ड विथ स्ट्रिंग। तो यहां पे इसलिए डबल कोट्स हमने यूज किया है, ईमेल आईडी डॉट स्ट्रिंग। एंड ऑपरेटर यूज करोगे यहां पे, एंड दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है पासवर्ड, पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डीआर का कौन सा, अब मुझे याद नहीं है उसका कॉलम, तो इंडेक्सिंग वैल्यू में लिख सकता हूं 1, पहला वाला 0 होता है हमेशा, 1 2 3 इस तरह से होता है। और इसको मैंने फिर क्या कर दिया, डॉट टू स्ट्रिंग के थ्रू मैंने इसको करा दिया, और इसके बाद मैंने फाइनली क्या करूंगा, फाइनली इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। और कभी भी कंडीशन में सेमीकोलन नहीं आता है, ध्यान रखना। फिर आप इसका कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करोगे, और इसकी इसी के अंदर में एल्स पार्ट भी लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अगर नहीं मिलता है तो एल्स में क्या होगा। तो मैं चाहता हूं कि जब ये मिल गया तो मैं चाहता हूं उसकी वैल्यू जो है, मिल गया तो मैं लेबल मुझे रिट्रीव तो करना नहीं है, मुझे मैसेज दिखाना है। तो मैसेज किस में दिखाना है, एलबीएल पे दिखाना है, तो मैंने दिखाना है एलबीएल मैसेज डॉट टेक्स्ट। क्या, अगर मैच कर गया, सॉरी मैंने दोनों चीजें लिख दी, मैंने तो लॉगिन की कोडिंग लिख दी, यहाँ तो सिर्फ ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है ना आपको, पासवर्ड तो करना ही नहीं है, आपको सिर्फ ईमेल आईडी को करना है। तो आपने सिर्फ ईमेल आईडी लिख दिया, और ईमेल आईडी अगर मैच कर जाती है तो मैं क्या चाहता हूं कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आ जाएगा। किस केस में आएगा, जब वो मैच कर रहा है। लेकिन अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो मैं चाहता हूं ऑलरेडी एग्जिस्ट आए, तो लेबल की जो लेबल का जो टेक्स्ट है वो क्या आएगा, 4 कलर जो है वो क्या होना चाहिए, कलर डॉट रेड होना चाहिए, तो कलर डॉट रेड हो जाएगा।
सेम केस में अगर यही होता है तो ये मैसेज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करके मैं इसको क्या कर दूंगा, अगर ये नहीं मैच किया तो ये ग्रीन हो जाए, और यहां पे क्या आएगा, अवेलेबल, आईडी अवेलेबल। ठीक है। फाइनली ये करने के बाद जैसे आपने वाइल का लूप खत्म होगा, वाइल के बाद आपको डीआर को क्लोज करना होगा, क्योंकि डीआर को क्लोज नहीं करोगे तो डीआर हैज सो मेनी रोज, मेमोरी में होल्ड कर रहा है ना डीआर। मान लो टेबल के अंदर में 100 रिकॉर्ड्स है, तो 100 यूजर आईडी, वो ईमेल आईडी वो कलेक्ट करके रखा हुआ है। जब तक आप डीआर को लूप खत्म हो गया, मतलब आपका काम खत्म हो गया, तो लूप के बाद आप उसको क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के बाद मुझे ये मैसेज दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया, ये आपने कोड लिख दिया जिसके थ्रू आपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करोगे। लेकिन उसमें अभी मैंने एजेक्स इसमें यूज़ नहीं किया। अब देखो इसमें क्या होगा। मेरा जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो रन टाइम पे मेरी वैल्यू को इन्वोक करेगा सर्वर, सर्वर से वो मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये दो पेज है। ये जो उस पर तुमने डिज़ाइन किया है वो ASPX है, जिनमें जो कोड लिखा है वो क्या है, ASPX.CS। ASPX.CS पेज कहाँ पे है, सर्वर पे, तुम्हारे पास नहीं है। जब तुम यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हो, a@gmail.com लिखते हो, a@gmail तुमने लिखा और तुमने यहाँ पे चेक पे क्लिक किया, ये चेक का जो मेथड का कोड है वो कहाँ पे लिखा है, वो सर्वर साइड पे। तो ये क्या सर्वर पे जाएगा, देखो पेज लोड हो रहा है, आ रहा है ना, पेज लोड हुआ ना, देखो तुम ये देखो पेज लोड हुआ, पेज लोड हो रहा है, यानी कि तुम्हारा जो कोड है वो सर्वर पे लिखा हुआ है। तो ऐसे अगर मुझे कहीं करना होगा, सर्वर अगर आप पेज को रिफ्रेश कर रहा है और तुमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन पेज पे और लिखी हुई है, जैसे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, तो क्या हो रहा है, पेज तो रिफ्रेश हो रहा है। जब पेज रिफ्रेश हो रहा है तो यूजर को बार बार ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। यही होता था ईमेल आईडी के साथ में, जीमेल के साथ में। जब 2008 और 2007 में अगर आप देखोगे तो एक ईमेल आईडी को बनाना बहुत टफ था, क्योंकि हम बार बार क्या होता था, हम लिखते थे, वहां से रिटर्न आता था कि दिस आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और मेरे पूरे पेज, हमारा पूरा पेज क्या होता था, रिफ्रेश हो जाता था। फिर से मैं दोबारा सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती थी, फिर हम भेजते थे तो पता चलता था कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो अब उन्होंने क्या किया, 2008 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल स्टूडियो के अंदर में एजेक्स कंट्रोल आया, जो कि क्लाइंट साइड पे ही सर्वर साइड के मेथड को वेरीफाई कर लेता है, यानी कि पेज को बिना रीलोड किए। तो क्या होता है, आपका जो स्टेट है वो स्टेट आपका सेव है, आपका स्टेट रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरे इंटायर पेज में सेव है, तो उसकी वजह से आपका ईजी काम हो सकता है। तो ये चीज मैं कराना चाहता हूँ एजेक्स के थ्रू। देखो मैं आप क्या करूंगा इसमें, अब मैं इसको एजेक्स यूज करने के लिए इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, यहां से स्टॉप कर लेता हूँ, इसी में एजेक्स यूज करते हैं। अब जिस कॉलम में आपने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, इसी जगह पे आपको क्या करना है, इससे पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको टूल्स में जाना है, और टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एजेक्स वाला आपको ओपन कर लेना है, असिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल, ये वाला एजेक्स एक्सटेंशन है। इसमें से आपको स्क्रिप्ट मैनेजर नाम से एक टूल होगा, इसको आपको ले लेना है, आपको लेना है बिफोर द कोड। यहाँ पे आप कोड अगर इंप्लीमेंट करने जा रहे हो तो आपको उससे पहले लेना होगा, यानी कि पेज के हेडर में लेना पड़ेगा, हेडर नहीं, पैच के बॉडी के अंदर ही, लेकिन उस कंट्रोल के ऊपर जहां पे आपने इसको कोड को इंप्लीमेंट किया हुआ है, यहाँ पे स्क्रिप्ट मैनेजर को आप अप्लाई कर लो। ये जो स्क्रिप्ट मैनेजर है इस तरह से दिखेगा, लेकिन रन टाइम पे नजर नहीं आएगा। ये इसका एक कोड होगा इस तरह से, स्क्रिप्ट स्टार्ट है, इसका क्लोज हो गया, इसकी एक अपनी आईडी होगी, इसमें कोई चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। अब वापस आप इस पेज के आप डिजाइन पे आ जाओ। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस डिव के अंदर, जिस टीडी के अंदर ये सब चीजें हमने इंप्लीमेंट किया है ना, इस पूरे इंटायर को मुझे एक पैनल में लेना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, अपडेट पैनल। यानी कि एजेक्स के अंदर में एक अपडेट पैनल नाम से एक ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, यहां पे एजेक्स एक्सटेंशन में ही आपको अपडेट पैनल के नाम से एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये पैनल क्या करता है, उस कोई भी चीज आपको जब यहां से प्रोसेस कर रहे हो, जो चीजें ले रहे हो, दे रहे हो, वो पैनल के अंदर में आता है। तो पैनल को सबसे पहले आप इंप्लीमेंट कर लो, यहां पे आप ड्रैग कर लो, मतलब ले लो इसी डिव के अंदर में जिसके अंदर में आपने लिया है, और सॉरी उसके अंदर मेरा वो डिलीट हो गया, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैनल ले लिया, अपडेट पैनल, ये मेरा पास पैनल आ गया। अब ये जो पैनल है इसी के अंदर मुझे सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, तो मैं इसी में ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकता हूँ, या आप इसको कोडिंग, इसमें आप HTML में भी जाके कर सकते हो, सीधा ऊपर और नीचे अप्लाई कर दो तो अपने आप उस डिव के अंदर में आ जाएगा। नहीं तो यहाँ से आप ड्रैग करो, पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसे ड्रैग करो और इसे इस डिव के अंदर छोड़ दो, और अगेन आपको चाहिए एक और एंटर प्रेस करो, यहाँ पे अगेन इसको भी आप ड्रैग करो और इसके अंदर में ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। अगर आप क्या रहा, ये बटन रहा, बटन को भी ड्रैग करो और इसके अंदर ड्रॉप कर लो। देखिए आप
अगर पहले से ही बना रहे हो, एजेक्स इंप्लीमेंट करो, तो आप पहले से आप अपडेट पैनल ले लोगे, उसी के अंदर इसको ले सकते हो। लेकिन ये मैंने आपको बाद में इसलिए बताया ताकि आपको इफेक्ट पता चले कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब मैंने क्या करना है, इसके बाद मुझे कुछ ट्रिगर्स लगाने पड़ेंगे, और ये ट्रिगर्स किसके थ्रू लगेगा, अपडेट पैनल के थ्रू। तो मैं इसको अपडेट पैनल को सिलेक्ट करता हूं, देखो अपडेट पैनल यहां पे सिलेक्टेड है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। अब देखो ये जो मैंने ट्रिगर फायर करना है, किस पे करना है, इस बटन पे क्लिक पे करना है। इसका बटन का नाम क्या है, इस बटन का नाम है लिंक बटन 1। बटन का नाम क्या है, लिंक बटन 1, और इसका इवेंट क्या है, क्लिक। तो मैं इस लिंक बटन 1 पे परफॉर्म करना है इस अपडेट पैनल के थ्रू। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, उसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं। इसकी प्रॉपर्टीज जब जाओगे अपडेट पैनल के, तो उसके अंदर में आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रिगर। ट्रिगर के कलेक्शन में जाओ, यहां पे जाके क्लिक करो, यहां पे ऐड करो, एक असिंक्रोनस पोस्टबैक इवेंट आपका आ जाएगा, जिसके अंदर में इसकी प्रॉपर्टी में आपको कंट्रोल आईडी और इवेंट सेलेक्ट करना है। किस कंट्रोल के थ्रू वो मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका नाम क्या था, लिंक बटन 1। तो यहां से आपको लिस्ट में लिंक बटन 1 को सिलेक्ट कर लेना है। और इवेंट क्या था, क्लिक। तो क्लिक इवेंट आप यहां पे सेलेक्ट कर लो, और यहां से आप ओके कर लो। दैट्स इट, आपने ये इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसको आप इसे एग्जीक्यूट कराओ। ट्रिगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया अपडेट पैनल में, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सर्वर साइड का जो मेथड था वो क्लाइंट साइड पे विदाउट रीलोडिंग द पेज एग्जीक्यूट होगा। अब यहां मैं ईमेल आईडी a@gmail.com करता हूं, और मैं यहां पे चेक पे क्लिक करता हूं। देखो क्या हो रहा है, क्या पेज आपका रीलोड हो रहा है? नहीं। तो ये आपने देखा कि ये अवेलेबल है, इस नाम से कोई डेटा सेव नहीं है। तो ये दिस इज एजेक्स। जितने भी आपके जीमेल वगैरह हैं, फेसबुक है, इस सब में इन्होंने इस एजेक्स को यूज़ किया हुआ है। और ये आपको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी पेज पे यूज़ कर सकते हो। मोस्टली रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे ईमेल आईडी एक डुप्लीकेट ना हो उसके लिए, और या एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट ना हो उसके लिए हम लोग एजेक्स यूज़ करते हैं। सेम जो मैकेनिज्म मैंने बताया, इसकी जगह आप बटन भी यूज़ कर सकते हो। जो मैंने आपको ऑलरेडी 2 बटन्स मैंने पहले से लिए हुए थे, मैंने 2 बटन्स को, आइकन्स को डाउनलोड किया था। एक मैंने सक्सेस के लिए किया था, और एक मैंने किया था क्लोज के लिए। तो ये दोनों मैंने यहाँ से, देखो यहाँ तो मैंने कट कर लिया, या कॉपी कर लेते हैं, चलो कॉपी कर लिया। और मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर में, जो मेरा एप्लीकेशन है उसी के अंदर मैं किसी फोल्डर के अंदर में रिसोर्स रख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैं जाके ऐड करता हूँ एक इमेज को, एक फोल्डर को ऐड कर लेता हूँ, और इस फोल्डर का नाम मैंने कर दिया इमेज, और इसके अंदर मैंने दोनों इमेजेस को पेस्ट कर दिया। तो मेरे क्लोज और सक्सेस के नाम से आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा मैसेज है ना, ये इसको तो मैं कहीं पे रखता हूँ, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक इमेज बटन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाएंगे, और यहाँ पे एक इमेज बटन ले लेते हैं। और इमेज बटन जो ले रहे हैं ना, उसका जो प्रॉपर्टीज़ में जाके उसको मैं यहाँ से उसका विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ। मैंने विड्थ कर दिया 20, इतना काफ़ी है, ठीक है। और हाइट भी मैंने 30 कर दिया, चलो 20 नहीं, 30 ठीक नहीं है, 20 कर लेते हैं। इतना बड़ा मैं इमेज चाहता हूँ, बस आ जाए। अब इस इमेज को मुझे यहाँ से करना है, तो इमेज को मुझे चाहिए, तो इमेज को मुझे क्या करना होगा, इमेज को इमेज यूआरएल के हिसाब से मुझे सेट करना होगा। इन 2 इमेजेस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, विजिबल ट्रू और विजिबल फॉल्स कर सकता हूँ, कर सकते हैं ना। 2 तरीके हैं, चाहो तो इमेज को रन टाइम पे लोड करा दो इमेज यूआरएल के थ्रू, और नहीं तो 2 इमेजेस को ले सकते हो। आपने यहाँ पे एक इमेज को ले लिया, इसका नाम क्या रख दिया आप तुमने, सक्सेस, IMG SUCCESS, IMG सक्सेस। और IMG सक्सेस के अंदर में कौन सा इमेज तुमने कर दिया बाइंड, वो इमेज वाला। तो इसके लिए इमेज के लिए क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इमेज यूआरएल होगा, इमेज यूआरएल, यस, इमेज यूआरएल में जाके, और कौन सा है मेरा फोल्डर PNG, इसमें सक्सेस वाले को मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। और सेम जैसे इमेज का साइज काफ़ी छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये इतना कर देते हैं बड़ा, ठीक है। और अगेन कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और इसका नाम क्या कर दें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसका नाम कर दें इमेज सक्सेस की जगह पे फेल, इसका नाम कर देते हैं फेल। और फेल में फेल वाला इमेज मैं क्लोज वाला कर देता हूं। अब 2 इमेजेस आ गए, उसको हटा दिया। अब इसी पे जो चेक वाली कोडिंग करी थी ना,
यहाँ पे, इसी पे इनको मैं साइलेंट कर देता हूं और यहाँ पे किसको विजिबल करना है, और इनिशियली दोनों को इमेजेस को क्या करोगे, दोनों की प्रॉपर्टीज में जाके दोनों का विजिबल क्या कर दोगे, फॉल्स, इसका भी विजिबल क्या कर दोगे, फॉल्स, दोनों का विजिबल फॉल्स कर दिया। और इसके ऊपर जाके क्या करेंगे, यहाँ पे उस इमेज का जिसका नाम क्या था, इमेज img सक्सेस डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। डबल कंपेयर थोड़ा ना कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना हम, जहां पे कंपेयर करेंगे यहां से असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा। और यहां पे हम क्या करेंगे, इमेज img फेल्ड डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। सर यहाँ वाली करो ना, सक्सेस वाली। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों को तो कर ही रखा है ना हमने, ट्रू कर दिया ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे फॉल्स करना पड़ेगा, उसको ट्रू करना पड़ेगा। अभी एक बार रन करा के देखते हैं अभी क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों इनिशियली क्या है, इनिशियली फॉल्स है दोनों इमेज। फिर हम उस पे जाएंगे तो उसको ट्रू करेंगे, उसको फॉल्स करेंगे, उसको ट्रू करेंगे। ये हमें करना पड़ेगा पहले, एक बार उसको आप रन करा के देख लो। a@gmail मेरे पास में है, मैंने इस पर चेक पे क्लिक किया, कौन सा ट्रू आ गया, सही है, सक्सेस वाला आ गया। अब मैं यहाँ पे बी पे करता हूँ, बी को चेक करता हूँ तो ये भी आ गया। तब मैंने इस केस में क्या करना होगा, पहले वाले को फॉल्स करना होगा और दूसरे वाले को ट्रू करना होगा, यानी कि इसी को उठाकर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या कर दें, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, फॉल्स, सॉरी उल्टा लिख दिया ना सर आपने। यहाँ ट्रू आना चाहिए, विजिबल वाला। ये वाला यहाँ पे फॉल्स आएगा ना, नहीं सर, अवेलेबल है जब आना, अगर अवेलेबल है तब आना चाहिए ना, वही कह रहा हूँ ना कि जब इस पे आएगा तो ये वाला इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे इसकी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। एक मिनट देख लेते हैं ना, इसकी फॉल्स हो जाएगी, उसकी ट्रू, इसकी फॉल्स, इसकी ट्रू, इसकी फॉल्स। फेल वाले में तो फॉल्स होगा ना। ठीक है सर, अवेलेबल है तो ठीक है, अवेलेबल है तो राइट आ जाएगा, और नहीं है तो false आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने a@ चेक किया, ये सही आ गया। Available है ना सर, ये तो पहले से एग्जिस्ट करती है। इसलिए फॉल्स ट्रू में करते हैं। बी किया, आ गया, फिर क्या गलत है, नहीं सर, इसके कहने का मतलब कि ये तो डेटाबेस सर में पहले से है already, ना, वो तो उसे दिखाना तो ये होगा चेक्ड, status। अच्छा वो उल्टा कर दिया, वही बात। यहाँ पे टिक हो रहा है, मतलब ये अवेलेबल है। हाँ ये मतलब उल्टा कर दिया, तो ये उठा के उल्टा ऊपर नीचे कर दो। हाँ बस। हाँ ये इसको उठाओ यहाँ से, यहाँ कट करके इधर कर दो, उसको नीचे कर दो। वो हम लोगों ने इनवैलिड इमेजेस लगा दिए, हाँ बट ये ऐसे ही होगा। वो तो सर उठा के क्या ट्रू फॉल्स ही चेंज कर देते दोनों की, तब भी वही बात पड़ती ना। तो ये भी इससे ज़्यादा इजी होगी, वो लिखना पड़ता है, यहाँ मैंने कट कॉपी कर दिया। अब ठीक है सर। नॉट अवेलेबल है, और यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया, इसकी जगह पे कुछ भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लगाओ, आप चाहो तो कुछ और भी लगा सकते हो, कोई भी इमेजेस लगा सकते हो, ट्रू फॉल्स करके इस तरह से आप काम कर सकते तो हो। सर अगर ये तो इसे मैं स्टॉप करूं अभी, ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे होता है। सबमिट भी करा दिया, और सबमिट पे भी चाहो तो जैसे सबमिट पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो सबमिट पे भी चाहो तो उसको पहले वेरीफाई करो कि ऑलरेडी है कि नहीं है, फिर सबमिट करो। क्योंकि अभी सपोज कर लो मैं कर दूं, ए को तो वेरीफाई कर दिया, फिर भी यूजर